संदीप माहेश्वरी और डॉक्टर विवेक बिंद्रा के बीच पिछले साल दिसंबर 2023 में शुरू हुआ विवाद अभी भी थमने का नाम ही नहीं ले रहा। यूट्यूब वीडियो से शुरू ये मामला आज कोर्ट तक पहुंच चुका है। इतने महीनों से दोनों ही पक्षों की तरफ से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने नहीं आई थी, लेकिन हाल ही में डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और फिर यूट्यूब पर वीडियो डालकर अपना पक्ष और पूरा मामला जनता के सामने रखा। इस वीडियो में उन्होंने क्या कहा है, ये जानने से पहले आइए ये जानते हैं कि असल में पूरा मामला क्या है। ये विवाद तब शुरू हुआ जब मोटिवेशनल स्पीकर एवं यूट्यूबर संदीप माहेश्वरी द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से डॉक्टर विवेक बिंद्रा और उनकी कंपनी बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड पर 500 करोड़ का स्कैम करने की बात कही गई। ये सिलसिला यहीं पर नहीं रुका। वीडियो अपलोड करने के बाद संदीप माहेश्वरी की ओर से कई सारी कम्युनिटी पोस्ट और वीडियोस लगातार अपलोड किए गए हैं, जिसमें डॉक्टर बिंद्रा पर गुमराह करने का आरोप भी लगाया जा रहा है। इतना ही नहीं, संदीप माहेश्वरी की ओर से हैशटैग स्टॉप विवेक बिंद्रा और बिग स्कैम एक्सपोज्ड जैसे कैंपेन भी चलाए गए, जिससे डॉक्टर बिंद्रा के बिजनेस और सामाजिक छवि को काफी नुकसान हो रहा था। इस तरह की नेगेटिव कैंपेन को अपने खिलाफ होते हुए देख डॉक्टर बिंद्रा ने संदीप माहेश्वरी के खिलाफ फरीदाबाद कोर्ट में मानहानि का केस दायर कर दिया। फरीदाबाद कोर्ट ने डॉक्टर विवेक बिंद्रा और संदीप माहेश्वरी दोनों को ही एक दूसरे के खिलाफ सार्वजनिक रूप से कुछ भी बोलने पर रोक लगा दी। इस वीडियो में डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने संदीप माहेश्वरी द्वारा लगाए गए प्रत्येक आरोप का जवाब दिया है और साथ ही उन्हें आमने सामने आकर बात करने का आमंत्रण भी दिया। तो वहीं पर देखा जाए तो संदीप माहेश्वरी की मुसीबतें बढ़ती जा रही है। उन पर कोर्ट द्वारा लगाए गए प्रतिबंध अब भी जारी है। वो अब भी डॉक्टर विवेक बिंद्रा के खिलाफ कुछ भी ऐसा नहीं बोल सकते जो उनकी सामाजिक छवि पर या उनके बिजनेस पर बुरा प्रभाव डाले। इस तरह से देखा जाए तो अब यह पूरा मामला डॉक्टर विवेक बिंद्रा के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा। क्या आप पे लगे आरोप कि आपका बिजनेस मॉडल एमएलएम या पॉन्जी स्कीम है, जैसा कि मिस्टर माहेश्वरी ने अपने वीडियोस में बोला? मेरा उत्तर है मल्टी लेवल का मतलब है जहां बहुत सारे लेवल हो। हमारा बिजनेस है सिंगल लेवल। सिंगल लेवल कर क्या हुआ? फेयर ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है हमारा, फुल्ली ऑटोमेटेड प्रोसेस है हमारा। आफ्टर सेल्स सर्विस और क्वालिटी ऑफ सेल्स हम लोग चेक करते हैं। अब जिसको वो मल्टी लेवल बोलते हैं वही एलआईसी में भी होता है। एलआईसी में क्या होता है? एलआईसी में अलग अलग क्लब्स होते हैं। कौन से क्लब होते हैं? जैसे एमडीआरटी, मिलियन डॉलर राउंड टेबल। अब वो कोई लेयर नहीं है, वो क्लब है कि आपने इतना पैसा कमाया तो आप इस क्लब के लिए क्वालिफाई कर गए। उसके ऊपर का क्लब होता है सीओटी, कोर्ट ऑफ द टेबल। उसके ऊपर का क्लब होता है टीओटी, टॉप ऑफ द टेबल। ऐसे ही हमारे भी क्लब हैं, टीएमसी, द मिलियनर क्लब, रॉयल एलीट क्लब, नवरत्न क्लब। तो ये क्लब्स हैं। इन क्लब को मल्टी लेवल नहीं बोला जाता है। एक और इन्होंने एलिगेशन लगाया कि आपने 300 करोड़ 500 करोड़ कमाया। तो हमारा काम है, हम बिजनेस करते हैं, हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को बिल्ड कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप को बिल्ड कर रहे हैं और रेवेन्यू कमा रहे हैं, जिससे हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप को तैयार कर रहे हैं। कमाएंगे और आप हमें आशीर्वाद दीजिए बड़े भाई। क्यों हम 500 करोड़ करें? हम 5000 करोड़ करेंगे, लेकिन पहले ईमानदारी, बाद में दुकानदारी। और ये मैं नहीं तय करूंगा, ये लर्नड कोर्ट, ऑनरेबल जज अब तय करेंगे और उनको जवाब देने आना होगा। मिस्टर माहेश्वरी, आपको हमारी प्रार्थना है, बड़े भाई आपको जवाब देने आना होगा कोर्ट में। आप जवाब देने क्यों नहीं आ रहे वो आप जानते हैं कि आज आप प्रूव करने के लिए क्यों नहीं आ रहे। एलिगेशन के लिए आपने 1 मिनट लगाया। आपने जो आपने सामने लोग खड़े किए थे एलिगेशन लगाते वक्त, उनके भी वीडियोज है हमारे साथ में, वो भी पैसा कमा रहे थे और उन्होंने बोला कुछ नहीं कमाया। तो उसके पीछे क्या कारण है मिस्टर माहेश्वरी जानते होंगे। तो आज भी मेरे बड़े भाई मिस्टर माहेश्वरी पर रिस्ट्रेन ऑर्डर है और कोर्ट ने उनको मना कर दिया है कि वो कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि उन्होंने प्राइमा फेसी एक गलत काम किया है, जिसको भी कोर्ट ने माना है। अब मैं कोटेड अनकोटेड बता देता हूं कोर्ट क्या कहता है। दिस कोर्ट इज ऑफ द व्यू दैट लर्नड सिविल जज शुड नॉट पास द रिस्ट्रेन ऑर्डर अगेंस्ट द एपेलेंट, यानी कि जो पहले लर्नड सिविल जज थे उनको मेरे अगेंस्ट ये ऑर्डर नहीं पास करना चाहिए, बिकॉज मेरे राइट्स वर कर्टेल्ड बाय पासिंग सच डायरेक्शन एज ही इज अनएबल टू डिफेंड। यानी कि मैं अपने आप को डिफेंड नहीं कर पा रहा था। हिमसेल्फ इन पब्लिक डोमेन वेयर द वीडियो एंड द कम्युनिटी आर इन पब्लिक व्यू, यानी कि ये सब के सब पब्लिक व्यू में थे और मैं अपने आप को डिफेंड नहीं कर पा रहा था। तो कोर्ट ने कहा आप आइए, अपने आप को डिफेंड करने का मेरे को कोर्ट ने एक अधिकार दिया। संदीप जी बड़े भाई की तरह, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं और मैंने उनको पहले भी रिक्वेस्ट किया था कि आपकी जगह, आपका समय, आपका स्टूडियो, आपका टाइम, आपके लोग, आप प्रश्न करो, पब्लिक में आकर के प्रश्न करो। पर बड़े भाई को, मिस्टर माहेश्वरी को पब्लिक में नहीं मिलना था, बात नहीं करनी थी, तब वो कोर्ट में मिलेंगे। पर अभी वो कोर्ट में भी नहीं आ रहे हैं
तो कोर्ट ने सम्मन जारी कर दिया है कि अगर आप नहीं आएंगे तो आपके खिलाफ वारंट इशू कर दिया जाएगा। तो उसके लिए वो हाई कोर्ट गए थे स्टे लेने के लिए, हाई कोर्ट से भी स्टे उनका रिजेक्ट हो गया है। मैं उनको उनके प्रति सम्मान में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता, उन्होंने देश की सेवा करी है, उसके प्रति मैं उनका ज़रूर सम्मान करूंगा, परंतु जो गलती करी है वो कोर्ट डिसाइड करेगा और कोर्ट रोज़ डिसाइड कर रहा है। और रोज़ आप देख रहे हैं कि चारों जगह ऑर्डर हमारे फेवर में अपने आप आते चले जा रहे हैं, क्योंकि कोर्ट भी सारे पेपर्स दे रहा है और वो उत्तर देने नहीं पहुंच रहे हैं कोर्ट में। फरीदाबाद सिविल जज 5/2/2024 उन्होंने बोला प्लेंटिफ यानी कि मैं certainly has prima facie case to extend that any defamatory remarks, imputation or accusation by defendant number 1 can cause huge loss or business and reputation of plaintiff। यानी कि इससे मेरा बहुत नुकसान हुआ है और ये 5/2 को भी बोला गया है। आपने हमारे को स्कैम बोला, आपने हमें स्टॉप स्कैम बिजनेस बोला, आपने हमें हैशटैग स्टॉप विवेक बिंद्रा बोला। तो कोर्ट ने क्या बोला? कोर्ट ने कहा कि यूज अ वर्ड स्कैम या पब्लिक वर्सेस विवेक बिंद्रा या हैशटैग स्टॉप स्कैम विवेक बिंद्रा या हैशटैग स्टॉप विवेक बिंद्रा आर क्लियर वर्ड्स। दीज वर्ड्स डू नॉट हैव पॉजिटिव इफेक्ट इन द माइंड ऑफ ऑडियंस। ये एक नेगेटिव छवि डाल रहे हैं ऑडियंस के माइंड पे।